नादरीन तसव्वुर करें आप एक ऐसे मुल्क का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं जो कुदरती खूबसूरती, जदीद शहरों और दोस्ताना माहौल के लिए जाना चाहता है, और वो मुल्क है एक्वाडोर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आसानी से एक्वाडोर का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, यानी बगैर लंबी लाइनों के, बगैर महंगे एजेंट्स के और बगैर इजाफी परेशानी के। ये वो तरीका है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सफ़र का रास्ता खासा आसान हो जाता है। तो सबसे पहला कदम है, जब आप वीज़े की वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें तो उसकी ज़बान फौरन इंग्लिश में तब्दील करें। तमाम इंस्ट्रक्शंस, हदायत, फॉर्म और सिस्टम के मैसेजेस इंग्लिश में होते हैं। अगर किसी लफ्ज़ को गलत समझा जाए तो छोटी सी गलती भी पूरी एप्लीकेशन रोक सकती है। जो ज़बान है वो तब्दील करने के बाद अपना अकाउंट खोलें, अपना ईमेल दुरुस्त लिखें और पासवर्ड महफूज रखें, क्योंकि आने वाली हर जो इतलात है वो इसी ईमेल पे आपको आएगी। और अकाउंट बनने के बाद आपको चंद ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं, जहां सबसे अहम बात यह है कि जो मालूमात आप लिखें वो हरफ ब हरफ आपके पासपोर्ट और दीगर डॉक्यूमेंट से मिलती हो। नाम की स्पेलिंग, तारीख पैदाइश और पासपोर्ट नंबर में जरा सा भी फर्क बाद में इशू क्रिएट कर सकता है। तस्वीर अपलोड करते वक्त खास तवज्जो दें, क्योंकि वहां वाज़े तौर पर बताया जाता है कि तस्वीर का साइज क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए और चेहरा किस एंगल से नजर आना चाहिए। अगर तस्वीर इन असूलों के मुताबिक ना हो तो सिस्टम फौरन इसे रिजेक्ट कर देता है। जब तमाम फॉर्म मुकम्मल हो जाए और डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाए तो अगला मरहला फीस का होता है। तो सबसे पहले एम्बेसी की इब्तदाई फीस अदा की जाती है, जो आमतौर पर $50 के करीब होती है, और इस फीस के बाद आपकी प्रोसेसिंग फाइल जो है प्रोसेसिंग में चली जाती है, और इस दौरान वीज़ा ऑफिसर आपकी मालूमात देखता है, और अगर उसे किसी इजाफी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत महसूस हो तो वो आपको ईमेल के जरिए आगाह कर देता है। और अक्सर औकात बैंक स्टेटमेंट, होटल रिजर्वेशन या वापसी के टिकट की कंफर्मेशन भी मांगी जाती है। और जब आप ये इजाफी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो फाइल दोबारा एनालिसिस के लिए असेसमेंट के मरहले में दाखिल हो जाती है, और ज़्यादातर केसेस में चंद ही दिनों के अंदर फैसला हो जाता है। अगर वीज़ा मंजूर हो जाए तो आपको एक ईमेल आती है जिसमें यह बताया जाता है कि अब आखिरी मरहले की फीस पे करना होगी, और ये फीस आमतौर पर $30 के करीब हो जाती है। और जैसे ये फीस पे होती है आपका वीज़ा ईमेल के जरिए आपको मौसूल हो जाता है, जिसे आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सफर के सबसे अहम हिस्से की, फ्लाइट रूट। बहुत सारे लोग यही सोचकर रुक जाते हैं कि ट्रांजिट वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हकीकत यह है कि आप दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करें तो कई ऐसे रूट्स मौजूद हैं जहां पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर ट्रांजिट वीजा की जरूरत ही नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर एक बेहतरीन ऑप्शन तुर्किश एयरलाइन है, जो इस्तांबुल के जरिए कैरिबियन के एक बहुत बड़े एयरपोर्ट तक लेके जाती है, और वहां से बराह रास्त फ्लाइट एक्वाडोर के लिए दस्तयाब होती है। और इस पूरे सफर में कहीं भी ट्रांजिट वीजा दरकार ही नहीं होता, और आप बगैर किसी इजाफी कागजी कार्रवाई के अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और आखिर में कहा मशवरा यह है, अगर आप वक्त निकालकर खुद फॉर्म समझ लें और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हर कदम मुकम्मल करें तो वीजा खुद अप्लाई करके भी हासिल किया जा सकता है। और इस तरह ना सिर्फ आप पैसे बचाते हैं बल्कि पूरे अमल को खुद कंट्रोल में भी रखते हैं। और अगर कभी किसी मरहले पर कंफ्यूज हो जाए तो किसी मुस्तनद कंसल्टेंट से रहनुमाई लेना बहुत बेहतर होता है, बजाय इसके कि आधी मालूमात के साथ दरखास्त जमा करा दी जाए। दुरुस्त तैयारी, सही रूट, मुकम्मल मालूमात के साथ आप भी आसानी से अपना एक्वाडोर का वीजा हासिल कर सकते हैं और एक नए और दिलचस्प सफर की शुरुआत कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करें। नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा।